21वीं सदी की यह पीढ़ी अपनी उन्नति और विकास का पैमाना इस बात से दर्शाती है कि आज हम चांद तक पहुंच गए हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि आज का ये दौर पहले की तुलना में हर रूप से विकसित है। तेज रफ्तार गाड़ियां, बुलेट ट्रेन, गगनचुंबी इमारतें, चिकित्सा, निर्माण, यहाँ तक कि अंतरिक्ष और न जाने कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंसानों ने अपनी बुद्धिमत्ता के झंडे गाड़े हैं। लेकिन क्या ये सब हमने अकेले किया है? इस पर कोई भी ये कहेगा कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया हुआ ज्ञान है जिसे हमने आगे बढ़ाया और हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ी इसे और भी आगे लेकर जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वजों को सामाजिक निर्माण की ये कला आखिर किसने सिखाई? ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज रहे हों जिनका दिया हुआ ज्ञान कई पीढ़ियों का सफर तय करते हुए आज हम तक पहुंचा है। आज का ये एपिसोड ऐसी ही सभ्यताओं के बारे में है जिनसे दुनिया आज भी अनजान है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर इनका कोई भी जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इनसे जुड़े सबूत कहीं न कहीं ये साबित करते हैं कि लाखों साल पहले धरती पर उन्नत सभ्यताएं मौजूद रही होंगी। हालांकि मुख्य इतिहासकार इनके वजूद से इनकार करते हैं, लेकिन इनकी छोड़ी हुई निशानियां किसी भी इतिहास की मोहताज नहीं हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर लाखों साल पहले धरती पर बुद्धिमान प्राणी नहीं था तो ये अद्भुत निर्माण आखिर किसने बनाए होंगे? अमेज़न नदी और इसके जंगल हमेशा से ही रहस्यों का भंडार रहे हैं। ऐसे में इस नदी के छोर पर कब क्या मिल जाए कोई नहीं जानता, और हाल ही में हुई एक खोज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब इन जंगलों में ऐसी ही खोई हुई सभ्यता मिली जिसका पता इतिहास को भी नहीं था। और ये सभ्यता कितनी पुरानी है इसका अंदाजा अभी तक लगाया नहीं जा सका। हालांकि इस सभ्यता की खोज अनजाने में हुई, जिसके कारण थे बढ़ते शहरीकरण के चलते जंगलों की कटाई और तकनीक की क्रांति गूगल अर्थ। जब इस सभ्यता के ऊपर से जंगलों का पर्दा हटा तब सभी लोग इस बात से अनजान थे कि वे किसी प्राचीन सभ्यता की जद में खड़े हैं। लेकिन गूगल अर्थ के सैटेलाइट चित्रों ने कुछ और ही दर्शाया। जहां लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अजीब अजीब चित्र मैदान में बने हुए थे, जिनमें कोई आकृति मानव रूपी थी तो कोई जानवरों के जैसी। वहीं कुछ ऐसी आकृतियां भी पाई गईं जो किसी चीज से मेल नहीं खाती थीं। लेकिन वे रेखाएं इतनी सटीक थीं कि मानो उन्हें किसी स्केल की मदद से बनाया गया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये निशान हूबहू पेरू की मशहूर नाज़का लाइन से मेल खाते थे। वहीं इस अनजान सभ्यता की खोज करते हुए वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि गूगल अर्थ के चित्रों के माध्यम से उन्हें लगभग 250 से ज्यादा नियोजित रास्ते, सिंचाई के लिए नहरें और पालतू जानवरों के बेड़ों के निशान भी मिले हैं। ये सभ्यता कितनी पुरानी है और किसकी जागीर है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका इतिहास लाखों साल पुराना है। और अगर ये बात कहीं सही साबित होती है तो एक बार फिर से हम प्राचीन काल की ऐसी ही सभ्यता से भेंट करेंगे जो आदम जमाने से भी पहले विकास और प्रगति का नमूना थी। धरती के सबसे आकर्षक और रहस्यपूर्ण स्मारकों में से एक गीजा पिरामिड के ठीक आगे बना हुआ स्फिंक्स शोधकर्ताओं के लिए पिछले कई दशकों से पहेली बना हुआ है। स्फिंक्स का निर्माण कब और क्यों हुआ ये तो कोई ठीक से नहीं जानता, और न ही इसकी उम्र के बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस प्रतिमा का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। इस अद्भुत निर्माण पर वर्षों से काम कर रहे यूक्रेनी मूल के दो ऐसे ही शोधकर्ता हैं, मैनिचेव विजेस्लाव और एलेक्जेंडर पारखोमेंको, जिन्होंने स्फिंक्स पर अध्ययन करते करते दुनिया के सामने ऐसे सिद्धांत रखे हैं जिन पर यकीन करना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन इन्हें यूं ही नकार दिया जाए ऐसा संभव नहीं है। ये दोनों ही शोधकर्ता इस बात पर एक मत हैं कि स्फिंक्स की उम्र लगभग 8 लाख साल हो चुकी है, और इनका यह भी मानना है कि इंसानों के अस्तित्व में आने से पहले किसी युग में धरती पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रही होगी, ऐसा साबित हो चुका है। जिसके चलते हमारी ही तरह
एक दूसरी तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ यानी जटिल जीवन स्वरूप में आया होगा। ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि इंसानों की खोपड़ी और शेर के धड़ वाली प्रतिमा स्फिंक्स इस बात का संकेत हो कि किसी युग में ठीक ऐसी ही एक प्रजाति इस धरती पर आई थी और लाखों सालों के लंबे अंतराल में यह प्रजाति मानव जैसे प्राणियों में परिवर्तित हो गई। और क्या पता इन विशालकाय पिरामिड्स का निर्माण भी इसी प्रजाति के द्वारा हुआ हो। क्या पता किसी जमाने में ये प्रजाति एक समूची सभ्यता के रूप में गीजा पर राज करती हो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।